गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 12th क्लास के मैथ्स के लिए और एक्सरसाइज नंबर है 6.2। इसमें हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन लेकर के बताना है हमें कि कौन सा गिवन फंक्शन किस इंटरवल के लिए इंक्रीज करता है और किसके लिए डिक्रीज करेगा। इस तरह से आइए सबसे पहला क्वेश्चन है, फंक्शन है कि एफ एक्स बराबर है 3x + 17 और हमें शो करना है कि ये फंक्शन इस सेट ऑफ रियल नंबर पर इंक्रीज करता है, ये शो करना है। तो इसमें एक खास वर्ड कि ये गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, कभी भी किसी भी फंक्शन को अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से शो करना हो कि इंक्रीजिंग है किसी खास इंटरवल के लिए, तो उसके लिए कंडीशन है कि एफ डैश एक्स शुड बी मोर और इक्वल टू 0। ये इंक्रीजिंग के लिए है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन शुड बी मोर देन 0। ये कंडीशन अगर हम शो कर देते हैं तो फंक्शन इंक्रीज करेगा उस गिवन इंटरवल के लिए। तो यहाँ पर गिवन फंक्शन फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 3x + 17। तो हम अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का मान आएगा 3, तो निश्चित रूप से 3 इज मोर देन 0, या हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज मोर देन 0 है। मतलब ये गिवन फंक्शन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स किसी भी वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, डिफरेंशिएशन का यूज हुआ। फर्स्ट डेरिवेटिव का मान 3 है जो निश्चित रूप से 0 से बड़ा है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, अतः ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन का मान जो दिया है वो ऐसे है। आइए हम इसकी बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फंक्शन है एक्सपोनेंशियल 2x। तो अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो एफ डैश एक्स बराबर लिखेंगे, x का कांस्टेंट कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंशियल 2x लिखेंगे। और हम सभी जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल x का एक्सपेंशन होता है 1 + x प्लस स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन। इस तरह से ऐसे भी x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल x का एक्सपेंशन। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या ये इंक्रीजिंग है कि नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा एफ डैश एक्स का मान 2 × एक्सपोनेंशियल 2x है। तो हम 3 केस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस में ले लेते हैं x बराबर 0 और तब देखते हैं कि एफ डैश एक्स का मान क्या होगा। तब ये हो जाएगा, अगर हम x के लिए 0 रखें तो एक्सपोनेंशियल 2x को एक्सपेंड कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 + 2x प्लस स्क्वायर ऑफ 2x होल अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड प्लस सो ऑन। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है और x को हमने 0 कर दिया है, तब भी ये पूरा पार्ट 0 से मोर आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स विल बी मोर देन 0। तो ऑन आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, अब जब x का मान 0 है तो गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर हम मान लीजिए कि x का मान, दूसरे कंडीशन में हम x का मान मोर देन 0 लेते हैं, तब भी एफ डैश एक्स मोर देन 0 आ रहा है। इस केस में भी गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। थर्ड केस को हम डिस्कस कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स या लेट एक्स टू बी लेस देन 0, देन अगेन एफ डैश एक्स बराबर ये मोर देन 0 आएगा। कैसे
तो तब कि हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स मतलब गिवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स, ये आ जाएगा 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x होगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 अपॉन एक्सपोनेंशियल नीचे ले गए तो प्लस 2x हो जाएगा। और अब इसका एक्सपेंशन लिखते हैं तो 2 और डिवाइडेड बाई यहाँ 2 अपॉन नीचे हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 2x का एक्सपेंशन करें तो 1 प्लस 2x प्लस स्क्वायर ऑफ 2x होल अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ भी x का वैल्यू अगर हम लेस देन 0 करते हैं मतलब नेगेटिव लेते हैं तब भी फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का मान मोर देन 0 आ रहा है। तो हर केस में हमने देखा कि गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर।